रोनाल्डो टू अल नासर गाइस डील हो चुकी है यहाँ पे। एंड फुटबॉलिंग वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ दी सैलरी वाइज सबसे बड़ी डील ये मानी जा रही है, 200 मिलियन पर सीजन गाइस यूरोज। एंड उसमें से नो डाउट 75 मिलियन यूरोज की सैलरीज है, फिक्स सैलरीज। उसके बाद जो बाकी के 120 टू 125 मिलियन है उसमें वो एडॉन्स या फिर बोनसेस या फिर कॉमर्शियल डील्स जो भी बोलिए आप वो इंक्लूडेड है। लेकिन 2.5 ईयर के लिए डील साइन की है रोनाल्डो ने, उसके पास ऑप्शन है एक्सटेंड करने का भी। तो कुल मिला के आई थिंक 500 मिलियन की डील होती है। लेकिन अगर हम अल नासर की ओर से देखें तो आई थिंक बिग अचीवमेंट टू सऊदी अरेबिया एंड अल नासर टू कन्विंस ए प्लेयर लाइक रोनाल्डो कि आप आइए और हमारी लीग में खेलिए। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट जिस तरह से उन लोगों ने ये डील क्रैक की यहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में भी उन लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन तब रोनाल्डो का फोकस था कि यूरोप में कोई क्लब के साथ वो खेले और भी ज़्यादा यूरोपियन लीग में खेले। लेकिन जब वो यूनाइटेड के साथ ब्रेकआउट हुआ और सारा इंटरव्यू और वो सारा टेना के साथ रिलेशन खराब होना और जिस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हुआ सब कुछ हुआ, और उसके बाद आई थिंक जिस तरह से यूरोप के कोई बड़े क्लब क्योंकि इस तरह से अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे और उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो फाइनली रोनाल्डो ने चूज़ किया अल नासर जाना। एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया एंड एशियन फुटबॉल के लिए ये सबसे बड़ा मौका है कि रोनाल्डो जैसा जो वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर ऑफ दी फुटबॉल वो मतलब आपकी लीग में खेलने आ रहे हैं, तो आई थिंक उससे बढ़िया तो मतलब क्या ही हो सकता है। अगर रोनाल्डो की पर्सपेक्टिव से देखेगा इस तो डेफिनेटली रोनाल्डो फैंस एंड एज अ जनरल फुटबॉल फैन भी मैं थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ हूँ कि हम रोनाल्डो को टॉप लेवल फुटबॉल में नहीं देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो उसके लिए उसने सही समझा वही डिसीजन उसने लिया है यहाँ पे। एंड अल नासर जिस तरह से और सऊदी अरेबिया जिस तरह से हमें पता है वर्ल्ड कप में भी खेला है, तो एक उभरती हुई आप बोल सकते हैं कि लीग है, और जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस भी वहाँ की टीमों का है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है वो सब भी। और हमें अब रोनाल्डो AFC चैंपियंस कप में देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमारे ISL के इंडिया के मतलब मुंबई सिटी FC लास्ट टाइम खेली थी, इस बार जो ISL की विनर होगी वो खेलेगी। और अल नासर इस बार की AFC चैंपियंस कप से तो चैंपियंस लीग से तो बाहर है क्योंकि वो आउट हो चुके हैं। तो वहाँ से अल हिलाल क्लब है वो अभी आगे क्या बोलते हैं कंपटीशन में है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो AFC चैंपियंस लीग होगी, जैसे यूएफए चैंपियंस लीग है, उसी तरह की एशिया की जो चैंपियंस लीग है उसमें हमें रोनाल्डो देखते हुए मिलेंगे और शायद हमें इंडिया में भी खेलते हुए रोनाल्डो देखे। तो लेट्स फिंगर क्रॉस, अगर सेम ग्रुप में आ गए हम अल नासर के तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। एंड जो मतलब कभी हमारा फुटबॉलिंग फैन का और इंडियन फुटबॉल फैन का जो सपना रहता है ये एशियन फुटबॉल फैंस का, वो यहाँ पे वन ऑफ दी गॉड्स को देखना अपनी ज़मीन पे वो मतलब पूरा होता देखेगा। लेकिन थोड़ा सा एज ए फुटबॉल फैन थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए हुआ कि वो यूरोपियन या फिर MLS जाता तो और भी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कि लाइमलाइट में रहता, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप हमें पता है कि USA में है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक मारा है और आई थिंक समर में वो और भी ज़्यादा, मेरे को जिस तरह से रूमर आ रहे हैं और भी ज़्यादा आई थिंक जो बड़े बड़े प्लेयर्स है जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है या फिर जो अपने करियर एंड के स्टेज पे आई थिंक उनको कन्विंस करके वहाँ पे सऊदी अरेबिया लाना चाहेंगे और एक जो फुटबॉलिंग हब है वो बनाना चाहते हैं। तो रोनाल्डो टू अल नासर हो चुका है, मतलब 500 मिलियन की वॉल पैकेज है। एंड यहाँ पे अब आई थिंक सऊदी अरेबिया की लीग को भी हमें फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उसका अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद देखिए कि जो अल नासर का सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम और वो वहाँ पे देखिए फॉलोअर्स की मतलब डबल ट्रिपल होने जा रहे हैं। तो ये रोनाल्डो लाता है, एक पब्लिसिटी लाता है, एक आपकी ऊपर पूरी दुनिया के जो फुटबॉलिंग फैंस है वो आपकी लीग को फॉलो करते हैं, आपकी टीम को फॉलो करते हैं और एक आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली यही इसी के लिए 200 मिलियन भी सऊदी अरेबिया पे कर रही है। तो बिग अचीवमेंट टू सऊदी अरेबिया एंड अल नासर फुटबॉल क्लब टू क्रैक अ डील विथ अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो। एंड यहाँ पे रोनाल्डो टू अल नासर, आज ही अल नासर का गाइस मैच है 11 बजे है, तो लेट्स सी कि आज रोनाल्डो को अनवील करते हैं कि नहीं करते वो मैच के बाद, क्योंकि प्लान तो ऐसा था लेकिन लेट्स सी कि उस तरह से वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो वो देखेंगे हम। उसके अलावा थोड़ा सा नज़र बनाए रखेंगे अल नासर के ऊपर भी। एंड रोनाल्डो को हम डेफिनेटली चैंपियंस लीग में मिस करेंगे, डेफिनेटली यूरोप की टॉप फ्लाइट में मिस करेंगे। एंड वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम को हम इस तरह से डेफिनेटली जाता हुआ थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट मेरे को लग रहा है। लेकिन फिर भी जो उसने मतलब 200 मिलियन को मना कर पाना मुश्किल ही है, चाहे आप किसी कोई से भी फेज पे हो और कितने भी बड़े प्लेयर हो, बार बार ये मौका इस तरह की डील आपको मिलती नहीं है, तो इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ अ डील। तो डेफिनेटली इसको ठुकराना भी मेरे हिसाब से रोनाल्डो के लिए मुश्किल रहा होगा। तो लेट्स सी कि किस तरह से वो सऊदी अरेबिया में परफॉर्मेंस करता है और क्या हमें वो एशिया में इंडिया में देखने को मिलेगा कि नहीं, लेट्स फिंगर क्रॉस। सो इफ़ यू गाइज like this video, please don't forget to like, share, subscribe. Till then, bye bye.